स्वागत एक बार फिर से आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 दशक से ज्यादा का समय बिताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच चुका है। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अहिल्याबाई स्टेडियम में रखा गया है और उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कल अतरौली में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, मगर अलीगढ़ पहुंचने से पहले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए लखनऊ में जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या पीएम, क्या सीएम और क्या आम जन, नम आंखों से सभी ने कल्याण सिंह को अंतिम प्रणाम किया। जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी भूमिका इस प्रकार की लगती थी, इसमें नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इसमें मित्र के रूप में। भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। विलाप कर रही है लखनऊ की शाम, विलाप कर रही है राजनीति के गलियारे। 54 बरस की राजनीति विश्राम की ओर प्रस्थान कर चुकी है। कौन अंतिम प्रणाम करने नहीं पहुंचा था? सत्ता के सिरमौर से लेकर विपक्ष के माननीय तक, कोई दिल्ली से, कोई अहमदाबाद से, कोई लखनऊ से। प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूल चढ़ाए, मायावती ने फूलों की माला चढ़ाकर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने यही याद किया कि कल्याण सिंह होने का अर्थ क्या है। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। ये शाम बहुत भारी थी, भारी था एक एक लम्हा, भारी था शोक के सागर में डूबते इन नरमुंडों की सांसों का बोझ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के शलाका पुरुष निकल पड़े थे अंतिम यात्रा पर। हजारों आंखें देख रही थी राम की राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप का शून्य में समा जाना। हजारों आंखें नम थी वक्त के इस बेरहम दस्तूर पर। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिरमौर रहे कल्याण सिंह का शव उनके आवास पर रखा था और उन्हें अंतिम प्रणाम करने वालों का तांता लगा था। लंबे समय तक उनके साथ हमारा रिश्ता रहा है और मैं कह सकता हूं कि उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और उनको तो मैंने कभी अपने नेता के रूप में देखा है, कभी बड़े भाई के रूप में देखा, कभी एक मित्र के रूप में मैंने देखा। कल्याण सिंह को हर शख्स अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा था, उनके साथ बिताए हुए दिनों को साझा कर रहा था। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। कल्याण सिंह ने जीवित रहते ही एक भावनात्मक बात कही थी। वो चाहते हैं कि पूरा जीवन बीजेपी में रहे और जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शव को बीजेपी के झंडे में लपेटा जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेटा जाए।
बीजेपी के नेताओं ने उनकी ये बात जरूर मानी। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अब पार्टी दफ्तर लाया जा रहा है। उनका जो सफर था वो बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कल्याण सिंह की पहचान एक फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता के साथ साथ एक कुशल और सख्त प्रशासक की रही, और अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनके चाहने वालों की तादाद बीजेपी और बीजेपी के बाहर भी काफी बड़ी है। अब जो कार्यकर्ता हैं अपनी श्रद्धांजलि देंगे और शव यात्रा, कल्याण सिंह की शव यात्रा है जो शहर में निकलेगी और उसके बाद उनके अपने जिले अलीगढ़ जाएगी। बीजेपी दफ्तर से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया गया। पूरे रास्ते कल्याण सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। ये शोर संवेद था ये शोक। विधानसभा के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लाया गया। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अतरौली अलीगढ़ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल्याण सिंह का गुजरना एक समय का गुजर जाना है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कभी न भरने वाला दर्द है। इसलिए तय किया गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होगा। 3 दिन के लिए बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक रखा गया है। राम की राजनीति के सबसे बड़े नायक अब क्षितिज में समा चुके हैं। विदा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह अब हमारी यादों में हैं, मगर कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष रहे जिन्होंने राम मंदिर के राजनीति के चलते बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी के हिस्से में पिछड़े लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की। वो कहने के लिए तो बीजेपी के नेता थे, मगर उनकी राजनीति के चक्र में सभी दलों के नेता शामिल रहे और इसीलिए भले ही दल की दूरी उनकी पार्टी से रही हो, मगर कल्याण सिंह से किसी की भी दिल की दूरी नहीं रही। कर्म, कर्मठता, कुशलता, मानवीय व्यक्तित्व के ये भाव जब एक सूत्र में पिरोए जाते हैं तो सियासत में वो सितारा बनता है जिसे कल्याण सिंह कहते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम। वक्त कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, हालात कोई भी हो, राजनीति के इस कर्मयोगी के मन में सिर्फ लोगों के कल्याण का भाव था। यही वजह है कि कल्याण सिंह हर किसी की यादों में बसे हैं। कोई उन्हें संघर्ष की मिसाल बता रहा है, कोई मंदिर आंदोलन का महानायक, और किसी की यादों में वो पिछड़ों के मसीहा हैं जिनका जीवन लोक कल्याण में ही लगा रहा। उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। कल्याण सिंह का कद हमेशा उनके पद से ऊंचा रहा। हर पार्टी का नेता कल्याण सिंह से अलग जुड़ाव महसूस करता था। यही वजह है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने बीजेपी के विरोधी दलों के नेता भी लखनऊ वाले आवास पर पहुंचे और राजनीति में कल्याण सिंह पहचान की कहानी कही। वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है। कल्याण सिंह का सियासी किरदार राम मंदिर आंदोलन के जिक्र के बगैर अधूरा है। यूपी में कल्याण सिंह के दौर में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदली। 1991 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने मुरली मनोहर जोशी और दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या का दौरा किया। ये दौरा 1990 में कार सेवकों पर मुलायम सरकार द्वारा चलवाई गई गोली पर मरहम लगाने की कोशिश थी। सहयोग था, कल्याण सिंह तब मुख्यमंत्री थे, दही भेजी पुलिस तो थे।
मुलायम सिंह कह चुके थे कि हम परिंदे भी वहां पर नहीं मार पाएगा, हमारी पुलिस इतनी जोरदार काम करेगी, परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा बाबरी मस्जिद में। लेकिन कल्याण सिंह ने आते ही तय कर लिया कि कार सेवक शांतिपूर्वक रहेंगे, उन पे कोई लांछन नहीं लगना चाहिए, वो हिंसक नहीं होंगे, तो फिर क्यों पुलिस भेजी जाए। कल्याण सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को करीब 43 एकड़ जमीन लीज पर दे दी। दावा ये किया गया कि जमीन का विवादित ढांचे से कोई लेना देना नहीं होगा। अप्रैल 1992 से अयोध्या आंदोलन के दूसरे चरण ने जोर पकड़ा। एक तरफ मंदिर मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव था, तो दूसरी तरफ कार सेवक भी आंदोलन को और तेज करने में जुट गए। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आंदोलन भी चलेगा, लेकिन विवादित ढांचे पर आंच नहीं आने देंगे। देखते ही देखते अयोध्या राजनीति का केंद्र में बदल गया। मंडल से पूरा फोकस मंदिर की ओर घूमने लगा। इसकी वजह थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा। लेकिन ये जो हिंदू हृदय सम्राट है या और तमाम तरह के पद और पदनाम हैं, तो वह आम जनता के मन से आए हैं, कार्यकर्ता के मन से आए। दावों और दलीलों के बीच 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख आ गई जिसने विभाजन की एक नई रेखा खींच दी। जवाहर साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अयोध्या का विवादित ढांचा टूटने के बाद नरसिम्हा राव ने यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें बर्खास्त करने और 1993 में सिरे से चुनाव कराने का जुआ खेला। बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए। मुलायम कांशीराम हवा हो गए, जय श्री राम। और आगे चलकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा तो बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 1996 में फिर चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने मायावती के साथ छमाही मुख्यमंत्री का अनोखा प्रयोग किया, जहां कल्याण सिंह और मायावती ने बारी बारी से सरकार के सिद्धांत के तहत 6 महीने तक राज्य पर शासन करने का फॉर्मूला निकाला। ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि वो कल्याण सिंह ही थे जिसने सिर्फ सत्ता के लिए अपने आदर्शों से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कल्याण सिंह के सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उनके व्यक्तित्व का विस्तार बढ़ता ही गया, जिसे याद कर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कल नारोरा में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।